छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान बड़ा फैक्टर है और इस बार के चुनाव में भी ये सटीक बैठा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये खबर भी है इस बुलेटिन में। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने शुरू किया अमल। 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए में खरीदा जाएगा धान। 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर किसानों को मिलेगा धान का लंबित बोनस। सरकार के आदेश पर तैयारियां शुरू। और बेलतरा विधायक की चेतावनी के बाद खनिज अमला जागा। 5 दिनों में अवैध उत्खनन और परिवहन के दर्जन भर मामले पकड़े। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करेगी। इसे लेकर खाद्य और आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं वे भी अब निर्धारित पात्रता रखेंगे। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता 1 नवंबर से लागू होगी। इसके साथ ही 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का अपना वादा भी सरकार ने निभा दिया। इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने जारी आदेश में लिखा है कि ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं उन्हें भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पात्रता में रखा जाएगा। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदी का वादा किया था। सरकार गठन के करीब 15 दिन बीत जाने के बावजूद घोषणा नहीं होने से कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कही थी। वहीं अब आदेश आते ही किसानों के चेहरे में खुशी दिख रही है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में गुरुवार को किसानों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। किसानों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि सरकार का यह निर्णय उनके लिए फायदेमंद है। सभी किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। घोषणा जो हुआ है शासन द्वारा उस पर हमको बड़ा ही खुशी हुआ है और हम बड़े स्वेच्छा से ही शासन का जो नियम नीति है उस पर बड़ा ही अच्छा हम लोग अपने तरफ से शासन को भी धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में भी हम शासन को चाहते हैं कि इसी प्रकार से सुविधा जो है हम किसानों वर्गों को देते जाए, जिससे हम लोग का भी कुछ भला हो सके। 2 साल का बोनस देने की भी घोषणा कर दी गई है जी, वो भी बहुत ही अच्छा है शासन का जो घोषणा जो है, क्योंकि पुराने समय में जो बचा हुआ था उनका अब उनको ध्यान आया है और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो बचा हुआ धान जो है फिर से देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हमार छत्तीसगढ़ सरकार जो बनी से बहुत बढ़िया है। सब हमारे छत्तीसगढ़ की जितना किसान है सब खुशल मंगल है। आज ले प्रति एकड़ 21 कुंटल धान की घोषणा कर रही से ओला आज ले जारी कर दे है। हम सब किसान खुश हैं। बोनस भी देते 2 साल वाची रिश्ते ला बहुत बहुत धन्यवाद है। खुशी सबका धान तौल हो रहा है। एकदम खुशी खुशी यहाँ से अपने धान 21 कुंटल के दर से लेके आ रहे प्रति एकड़ और लेके जा रहे हैं, जो कि सरकार की योजना से बहुत अच्छा हो रहा है। बस यहाँ भी ये है कि किसानों के आने की संख्या की वजह से प्रतिदिन आवक को बस थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे और अच्छे से आसानी से खरीदी पूर्ण हो सके। अभी टोकन 1600 प्रतिदिन प्रति कुंटल की दर से प्रतिदिन हो रहा है, जो कि रामनगर समिति में 2200 करेंगे तो और आसानी से सभी के धान खरीदी किया जा सकता है। सीएम साय ने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर हमारी सरकार जनहितकारी और ऐतिहासिक निर्णय लेगी। एक दिन पहले भी सीएम ने कहा था कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी की गारंटी और मैनिफेस्टो जारी किया गया था। अब इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, साथ ही इसे किस तरह से लागू करेंगे उस पर भी बात होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जनता से किए गए वादे पूरे करने की शुरुआत कर दी गई है। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी में किए गए घोषणा 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदी की बात कही थी। इस पर आदेश जारी कर दिया गया है, जिस पर मुहर लगते ही अब किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, उनमें उत्साह है। कुछ किसान जरूर लिए गए कर्ज को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद अलीम ने इन किसानों से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने के बाद जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, तब से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किए थे वो लगातार पूरा करने की ओर अग्रसर है। वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास और 2 साल के बोनस की जो बात कही गई थी मोदी गारंटी योजना में घोषणा पत्र के तहत, उसे पूरी की गई है। तो वहीं कल शाम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 31 कुंटल प्रति एकड़ और 21 रुपये प्रति कुंटल में जो धान खरीदने की बात कही गई थी उस पर कल मुहर लगी हुई है। हम इस वक्त धान उपार्जन केंद्र में खड़े हुए हैं और हम मेरे साथ धान उपार्जन केंद्र समिति के कुछ सदस्य भी हैं और किसान भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये इस प्रकार की जो 21 कुंटल प्रति एकड़ में और 3100 रुपये खरीदी गई, तो किस प्रक्रिया से आपको फायदा हो रहा है? इस पे फायदा हो रहा है सर, ये 3100 ले रहा है तो उसमें फायदा है हम लोग को। अभी आपने धान का टोकन कटवाया, कितने के धान का टोकन कटा है? धान का 29 कुंटल 39 कुंटल का। प्रति एकड़ कितना कुंटल में? 21 कुंटल। 21 और प्रति एकड़ आपको 3100 रुपये का फायदा हो? 2100 का। हाँ, हमारे साथ दूसरे किसान भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब अभी जो नई सरकार है वो 2100 रुपये प्रति एकड़ में ले रही है, किस तरीके से फ़ायदा आप लोग को नज़र आते हैं इसमें? अब फ़ायदा तो है सर, जैसे कि अपना अब 3100 रुपये प्रति क्विंटल ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलने में खुशी है, लेकिन दिक्कत ये आ रहा है कि 2 किस्त में हम लोग को मिलेगा, वो दिक्कत हो रहा है। ऐसा सुनने में भी आ रहा है और दिखने में भी लग रहा है, तो वो हम लोग को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। वहीं पुरानी कैबिनेट बैठक हुई, इसमें 2 साल की बोनस की भी बात की गई, वो तो मेरे को संभावना नहीं लग रहा है कि मिल जाएगा करके। पहले उसी को दे दे, उसके बाद इसमें समझ में आएगा। वहीं हमारे पास समिति के कुछ सदस्य भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी आप लोगों ने 20 कुंटल का काटा, तो फिर से आप लोग 21 कुंटल प्रति एकड़ के काटेंगे, तो किस तरीके से आप लोग व्यवस्था की है? कल तक हम लोग 20 कुंटल के हिसाब से काट चुके हैं। 6 जनवरी तक वो 20 कुंटल के हिसाब से कट चुके हैं, लेकिन अब कल से जब से न्यूज आए 21 कुंटल, तो किसानों का लगातार यहाँ भीड़ उबड़ना चालू हो गया है 1 कुंटल बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमको राज्य सरकार शुरू से लिमिट तय कर चुकी है प्रतिदिन 1000 कुंटल, उससे ज़्यादा हम लोग टोकन नहीं काट पा रहे हैं। इसके कारण हम लोग को खरीदी में बहुत परेशानी हो रही है, किसी किसानों को बार बार हम लोग को लौटाना पड़ रहा है। वहीं कहीं बफर जोन की एक लिमिट की बात की गई थी, तो अब 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे तो फिर लिमिट क्या रहेगी? कम से कम 1500 कुंटल अगर एक दिन का अगर लिमिट रहेगा तब हम लोग खरीद पाएंगे धान, जिससे सभी किसानों का धान खरीदी हो पाएगा। ये तो हम बहुत असुविधा हो, क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लिमिट को बढ़ाया जाए। वहीं हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से हुआ है, तो आपको किस तरीके का फ़ायदा नज़र आता है? हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि 21 कुंटल में 1 क्विंटल बढ़ा दिया है। और सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहले बार जो ऐसा हुआ है 21 कुंटल धान प्रति एकड़ खरीदी और 3100 रुपया का। और सबसे बड़े खुशी का बात यह है कि हमें जो पूर्व में 2018-17 में जो बोनस बाकी है उसको वापस दिया जा रहा है। इस बात में हमें बहुत खुशी और आनंद की बात है। जैसे कि देख सकते हैं, कल शाम जो सरकार की घोषणा आई थी 21 कुंटल प्रति एकड़ 3100 रुपये के दर से, उससे किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो बफर स्टॉक है वो लिमिट कितना बढ़ाया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। ट्रेनों के विलंब से पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। गुरुवार को 10 ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा यात्रियों को। सबसे ज्यादा विलंब ऋषिकेश योगनगरी पुरी उत्कल एक्सप्रेस रही। ये ट्रेन 6 घंटे देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इसी तरह कुछ और एक्सप्रेस ट्रेनें 2 से 4 घंटे देरी से पहुंची। अलग अलग दिशा से पहुंचने वाली इन ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों को स्टेशन में जो है घंटों बैठना पड़ा। परेशान यात्रियों का कहना है कि रेलवे अभी भी ज़्यादातर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ऐसे में जो चल रही हैं ट्रेनें वो भी समय पर नहीं पहुंच रही है।
जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। कई दिक्कतों का सामना करते यात्री जो है वो ट्रेनों में सवार हो रहे हैं। उनकी परेशानी से कोई सरोकार रेलवे का नजर नहीं आता। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का लंबित बोनस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किसानों को देगी। जिले के किसानों को 213 करोड़ 18 लाख 58 हजार रुपए के बोनस का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इन किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। खरीफ वर्ष 2014-15 और 15-16 के लिए जिले के 13.5 लाख किसानों को 104 करोड़ 98 लाख 43 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। किसानों को बोनस राशि 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओ और निगम आयुक्त को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई राज्य की जो सरकार है ये महत्वपूर्ण उसका कार्यक्रम है, इसे बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में जिले के सभी अधिकारियों की वीसी ली गई थी और उसमें ये निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2014-15 और 15-16 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के जो लंबित बोनस है उसके भुगतान की कार्यवाही 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर की जानी है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होना है और इसमें जो संबंधित किसान है जिन्होंने तत्समय धान बेचा था, उन्होंने जितनी मात्रा में धान बेचा था उसके आधार पर उनका जो बोनस होता है उसकी राशि संगणित कर उसका भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उस दिन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को सरकंडा के सोनगंगा कॉलोनी से लगे शताब्दी नगर इलाके में बिना अनुमति के प्लाटिंग किया जा रहा था। टुकड़ों में जमीन बेचने बाकायदा सीसी रोड सड़क बनाया गया था जिसे तोड़ दिया गया। निगम के अमले ने प्लाटिंग के लिए किया मार्किंग और निर्माणाधीन नाली जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। नगर निगम का अमला राजस्व और पुलिस बल को लेकर यहां पहुंचा था। इस दौरान जमीन मालिक सदानंद पटेल और विष्णु पटेल के अलावा अवैध प्लाटिंग में संलिप्त कोई भी व्यक्ति यहां नजर नहीं आया। गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने जीआरपी की टीम लगातार ट्रेन और स्टेशनों में संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए है। इधर शातिर तस्कर भी इनसे बचने कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। गांजा तस्करी का ऐसा ही एक ताजा मामला जोनल स्टेशन बिलासपुर से सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी की टीम कटनी छोर में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचे, जहां एक अधेड़ साधु के वेश में उन्हें नजर आया। वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। हुलिये के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर साधु को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। पूछताछ में उसने अपना नाम, पता हरिदास बैरागी, कुम्हारी, जिला दुर्ग बताया। उसके पास रखे बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 6 किलो गांजा जो है बरामद हुआ, जिसे वो झाड़ सुगड़ा से अमरकंटक लेकर जाने की फिराक में था। जब्त गांजे की कीमत 20,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी हरिदास के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सूचना मिला कि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म आपका कटनी छोर में प्लेटफॉर्म 6 में कोई गांजा संदिग्ध बैठा हुआ है। जो एंटी क्राइम स्टाफ हमारे स्टाफ के चेक किए, जो भागने का प्रयास के एक साधु जैसे दिखा जिसे पकड़े, जिसके पास 6 किलो गांजा मिला है जिसकी कीमत 1,20,000 है, जो इसका NDPS कार्रवाई करके कल पेश कर जुडिशल रिमांड ले रहे हैं। ये बता रहा है कि मैं अमरकंटक लेके जाऊंगा, बोला था झाड़ सुकड़ा से अमरकंटक। खनिज अमले ने बीते 6 दिनों में अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्यवाही की है। कोनी, रतनपुर, मस्तूरी, सिरगिट्टी और बिलासपुर क्षेत्रों में सतत निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन में लगे वाहनों को जब्त किया है और खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण बनाया है। बिलासपुर में बेलतरा विधायक की सख्ती का असर खनिज विभाग में देखने को मिल रहा है। खनिज माफियाओं पर कार्यवाही करने की चेतावनी देने के बाद विभाग भी अब एक्शन मोड में आ गया है। खनिज विभाग ने शहर के अलग अलग इलाकों में जांच कर अवैध रेत उत्खनन और कोयला परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया है। साथ ही जुर्माना भी वसूल किया है। खनिज विभाग के उप संचालक दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर के आसपास लगातार जांच की जा रही है। बीते 6 दिनों से खनिज विभाग मैदानी इलाकों में सक्रिय है और अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।
कोनी, रतनपुर, मस्तूरी, सिरगिट्टी और बिलासपुर क्षेत्र में सतत निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध जो खनिज परिवहन के मामले जो हैं 26 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें रेत भी है, कोयला भी है, मूरम, मिट्टी, सभी प्रकार के खनिजों पे कार्रवाई हुई है। जिसमें से जो पेनाल्टी हमारे कुछ प्रकरणों में पेनाल्टी 17 वाहनों में भी पेनाल्टी हो चुकी है, जो 2,89,000 से ज़्यादा की पेनाल्टी है। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से कोयला भंडारण की जो शिकायत हुई थी, जिसमें कार्रवाई होने पर हमने 5 लाख उसमें 43,940 रुपये की पेनाल्टी की है। खनिजों कोयला भंडारण जब्ती में शर्तों को उल्लंघन के तहत में 4,42,000 की पेनाल्टी अलग हुई है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में विभाग कार्रवाई कर रहा है और पेनाल्टी कर रहा है। जब्त वाहनों में रेत, चूना, पत्थर, मिट्टी, कोयला, मुरुम का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इन सभी वाहनों को कोनी, रतनपुर, हिर्री, सिरगिट्टी थाना और खनिज जांच नाका लावर, मस्तूरी में सुरक्षा के लिहाज से रखा गया है। जब्त वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमले द्वारा रेत उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देश में कोविड-19 की फिर दस्तक से लोग सहमे हुए हैं, मगर बिलासपुर के सरकारी अस्पतालों में नियमित ओपीडी में मरीजों की संख्या संतोषजनक है। सामान्य खांसी और वायरल फीवर के मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। फिलहाल इनकी संख्या रोजाना 400 के आसपास स्थिर है। कोविड-19 के नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज केरल में पाए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में इससे किसी प्रभावित की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बीमार और बुजुर्गों को बचाव के लिए मास्क लगाने सलाह दी है। जयराम नगर संपार फाटक में रोजाना जाम लग रहा है। यहां अक्सर घंटों संपार फाटक बंद रहता है, जिससे लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही। लिहाजा इस समस्या से निजात पाने ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, मगर कुछ वर्षों से ये काम बंद है। आधे से ज्यादा हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन यहां केवल रेलवे फाटक के पास का काम छोड़ दिया गया है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बनी हुई है। 6 साल लंबा इंतजार करने के बाद इस ओवरब्रिज का जो बचा हुआ काम है उसे फिर से शुरू किया गया है। गार्डर लॉन्च कर ओवरब्रिज से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के बाद क्षेत्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। आइए हेडलाइंस पर फिर से नजर डालते हैं। मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने शुरू किया अमल। 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए में खरीदा जाएगा धान। 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर किसानों को मिलेगा धान का लंबित बोनस। सरकार के आदेश पर तैयारियां शुरू। और बेलतरा विधायक की चेतावनी के बाद खनिज अमला जागा। 5 दिनों में अवैध उत्खनन और परिवहन के दर्जन भर मामले पकड़े। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट अंग्रेजी मीडियम कॉलेज में IQAC के तत्वाधान में व्याख्यान कार्यक्रम हुआ। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनके विषय आधारित जानकारी देने दूसरे कॉलेजों से प्रोफेसर आमंत्रित किए गए थे। डॉक्टर आशीष शर्मा ने सोनेट्स के अंग्रेजी साहित्य का इतिहास पर अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर शर्मा ने अंग्रेजी भाषा के प्रादुर्भाव से लेकर वर्तमान परिवेश तक इसमें बदलाव और विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाषाएं परिवर्तनशील हैं, इनका इतिहास भी समृद्ध है। कार्यक्रम में IQAC के समन्वयक GA घनश्याम मौजूद रहे। विद्यार्थी दक्षता कार्यक्रम के औचित्य पर सुश्री अदिति सैनी ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन छात्र तास्मी ने किया। व्याख्यान में BA फर्स्ट ईयर अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी उपस्थित थे। Aware of different faculties from different colleges. So Dr. Ashish is here, who has a long experience of teaching English language and literature to the UG and PG students. So when we were discussing about inviting a person to deliver a lecture, then Aditi told me, sir, Dr. Ashish is there, who is my teacher, so why can't we call him? श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन गंगानगर में अजय मिश्रा, सुषमा मिश्रा के यहाँ किया गया है। 15 दिसंबर से भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ महापुराण 22 दिसंबर को हवन पूजन भोग भंडारा के साथ संपन्न होगा। कथा के 6वें दिन सुदामा तुलसीदास की कथा का रसपान
कथाव्यास आचार्य धर्मेंद्र गौराहा ने जो है भक्तों को कराया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आप नाम सुनामा। केवल इस नाम को भगवान कृष्ण सुने हैं तो भगवान बिल्कुल बाबरे जैसे, कहा एक हाथ से रुक्मणी, एक हाथ से सत्यभामा, उद्धव, सात्यकी, सबको धक्का देते हुए भगवान कहां पर भगवान की पीतांबरी गिरे, दौड़ करके गए सीधा वहां पर। क्या देखते हैं? उनके बचपन का उनका पिता सुदामा जी, धूल दूसरे हैं सुदामा जी, और इतने महंगे वस्त्रों को धारण करने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने अंक में ले लिए, अपने आंसुओं से सुदामा जी को स्नान करा दिए। सुदामा चरित्र का था जो कि बताया कि कोई यहाँ पे यानी कितना अच्छा कृष्ण भगवान का वो उनका रूप बताया, चरित्र बताया है कि मित्र यानी सखा, जो साख्य भाव है उसको यानी आज का चरितार्थ कर रहे हैं। कृष्ण भगवान बताए कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं है। देखो भगवान सब कुछ अपना छोड़ के दौड़ते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं और सब कुछ अपना देने को तैयार रहते हैं, और वो उसका ऋण चुकाते हैं 2 मुट्ठी। इसके साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।